नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया धीमान। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जो देश और विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिम्स हॉस्पिटल की। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे लोग अंदर तो आते हैं बहुत सारे रोग लेकर, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ स्वास्थ्य लेकर। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि कैसे हिम्स में किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियों को हर रोज़ मात दी जाती है। तो आज हम खड़े हैं हिम्स हॉस्पिटल के गेट के बाहर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सभी पैथियों का इस्तेमाल करके लोगों को रोग मुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं। गेट से अंदर आते ही आपको हिम्स हॉस्पिटल का सुंदर वातावरण देखने को मिलता है। पानी के फव्वारों को क्रॉस करते ही सामने ओपीडी है। गेट से अंदर आते ही ये है वेटिंग एरिया, जहां पेशेंट अपने रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट्स को ओपीडी में डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा ठाकुर है और मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एज अ ओपीडी इंचार्ज यहाँ पे वर्किंग हूँ। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है ओपीडी में, यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो रिसेप्शन पे आता है। अब रिसेप्शन पे क्या किया जाता है, पेशेंट के नॉर्मल वाइटल्स लिए जाते हैं और उसकी कुछ डिटेल्स को फिल किया जाता है। एक फ़ाइल बनाई जाती है, ओपीडी फाइल। वो फाइल बनाने के बाद वाइटल्स में जैसे बीपी, किसी को शुगर है तो शुगर, पल्स रेट, बॉडी वेट, ये सब कुछ नोट करके पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा जाता है। अब आगे डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर उनकी पास्ट हिस्ट्री, यानी उन्हें पहले क्या प्रॉब्लम थी, मेनली वो किस बर्निंग पॉइंट को लेके आया है, उनकी चीफ कंप्लेंट क्या है, वो सब कुछ नोट डाउन करके उनकी पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई जेनेटिकल इशू तो नहीं है या कोई हेरिडिटरी इशू तो नहीं है, ये सब कुछ सारी डिटेल, या फिर और कोई उनको, जैसे कोई फीमेल पेशेंट है तो उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कोई मेल पेशेंट है तो उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री एक फ़ाइल पे, उस फाइल जो फाइल रिसेप्शन पे बनाई जाती है उस पे नोट की जाती है। अब मान लीजिए कि किसी को डाइट से ही ठीक होना है या किसी को डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है, तो यहाँ पे डाइट कंसल्टेशन दी जाती है, जिसके लिए हमारे पास डाइटिशियन अवेलेबल है। यहाँ पेशेंट का, जैसे ही कोई एडमिशन वाला पेशेंट है जिसको हमने 7 दिन के लिए गाइड कर दिया है पंचकर्मा के लिए या थेरेपीज के लिए, उनको उसके बाद फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि कोई पेशेंट अगर यहाँ पे आए तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्या खर्चा होगा। बहुत लोगों को ये क्वेरी रहती है, तो उसके बाद हम उन्हें फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं। देन आफ्टर फाइनेंशियल काउंसलिंग उनके डेज डिसाइड होके हम उन्हें आईपीडी में भेज देते हैं और आईपीडी डॉक्टर्स उनकी फर्दर केयर करते हैं। अगर किसी पेशेंट की मेडिकेशन चलनी होती है तो उन्हें फार्मेसी में भेज दिया जाता है मेडिसिन को लेने के लिए। तो इस तरह से ये ओपीडी का पूरा यहाँ का मैनेजमेंट होता है, जिसमें यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली पेशेंट को प्रॉपरली चेक करके, उनकी नाड़ी जीभ चेक करके, इस तरह से उनका ट्रीटमेंट आगे डिसाइड करते हैं कि इनको क्या क्या ट्रीटमेंट चलना चाहिए। हिम्स में पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर और रहने के लिए साफ सुथरे कमरों की भी व्यवस्था है। अब हम आपको मिलवाते हैं हिम्स की सीकेडी की आईपीडी हेड डॉक्टर अनु से और जानते हैं कि वो कैसे यहाँ क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स को ठीक करती हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनु और इस वक्त हम हैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ में। मैं यहाँ पर सीकेडी की आईपीडी हेड हूँ। तो हिम्स हॉस्पिटल में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी किडनी फेलियर का कारण क्या था, किस वजह से वो बीमार हुए और किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो क्योंकि जब तक कारण नहीं पता है तब तक उसका निवारण कैसे किया जाएगा, तो कारण के हिसाब से ही उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बनता है, उनकी डाइट डिज़ाइन होती है और उसके हिसाब से ही उनको 7 दिन हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और वो घर पे जाकर भी वही पेशेंट वो 3 महीने तक उसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से करके ही हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। तो कुछ एक थेरेपीज है जो हम सभी सीकेडी पेशेंट्स को करवाते हैं, जो करनी ज़रूरी हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जो डायलिसिस पर होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर किडनी उनकी बॉडी का फ्लूइड नहीं निकाल रही है
टॉक्सिन्स को नहीं निकाल रही है तो उनको मशीन्स के ज़रिए वो काम नहीं करवाना पड़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी ना किसी तरीके से बॉडी को इस तरह से एक्टिवेट किया जाए कि वो टॉक्सिन्स और फ्लूइड्स को बॉडी में जमने ना दे, उसको बाहर निकाले। तो दवाइयों से छुटकारा देना एक, दूसरा बॉडी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर दे, ये दो चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में। आइए जानते हैं किडनी पेशेंट्स को कौन कौन सी थेरेपी दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव है और मैं हिम्स डेराबस्सी में नेचुरोपैथी एचओडी हूँ। और हिम्स डेराबस्सी में मोस्टली हमारे पास किडनी के पेशेंट्स हैं और हम लोग पॉस्चरल मेडिसिन के थ्रू किडनी पेशेंट्स की थेरेपीज करते हैं, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि किडनी फेल हो चुकी है, हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हिम्स डेराबस्सी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली हम किडनी पेशेंट्स की बात करते हैं, तो हम लोग उनको एक थेरेपी देते हैं जिसका नाम है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, एंड उसका जो निकनेम है दैट से टब बाथ। तो आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट्स अपना टब बाथ थेरेपीज ले रहे हैं इस टाइम, एंड यहाँ पे 7 डेज का एक कोर्स करते हैं। इस कोर्स बेसिकली हिम्स हॉस्पिटल इज ए मोर ए वर्कशॉप देन अ हॉस्पिटल। इस वर्कशॉप में पेशेंट को सिखाते हैं कि क्या आपने गलती की थी जिसे आपने भविष्य में दोहराना नहीं है और क्या करके आपने ठीक होना है। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के अलावा अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी इज हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट अनदर थेरेपी जहाँ पे कि बॉडी का पोस्चर एक इंक्लाइंड में होता है, इट्स आइदर 5 और 10 डिग्री। ड्यूरिंग दिस थेरेपी ऑफ कोर्स हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है अगेन इट्स गोज टूवर्ड्स किडनी एंड हेल्थ, एक प्रेशर बिल्डअप करता है जिससे किडनी रिकवर होनी शुरू होती है, जैसे बीपी अगेन रिकवर होना शुरू करता है। विदाउट मेडिसिन पेशेंट्स के बीपी करेक्ट होने शुरू होते हैं। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स विद अस जहाँ पे पेशेंट्स इन थेरेपीज को करने के बाद रिकवर हो गया, उसका डायलिसिस बंद हो गए। इवन ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके की किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया एंड दे आर ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट, वो पेशेंट्स भी रिकवर होने लगे। मैं आया ओमान से, ये वीडियो फेसबुक में यूट्यूब में चलता था, उसको देख के मेरा स्टार्टिंग 10 तारीख को डॉक्टर बोला कि आपको किडनी डैमेज या पानी उसमें जम गया है तो आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा। तो आप जब आए थे और 2-4 दिन में आपको क्या फर्क नजर बहुत 50% जो कि तकलीफ हट गया। क्या तकलीफ होती थी पहले आपको? तकलीफ देखिए, पहले हमको स्टार्टिंग जब हुआ था तो भूख हमारे नहीं लगता था, बाकी कुछ परेशानी नहीं था। बाद में जब उधर से मैं इंडिया आया तो मेरे को कमजोरी बहुत लगने लगा, वीकनेस बहुत कमजोरी। जब डायलिसिस लेके मैं आ रहा तो रास्ता में नहीं चल पाता था। जिस दिन मैं इधर आया वो तो मैं बहुत मुश्किल से आया। तो आपको लगता है कि अब आपको बाहर डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसके लिए तो हम मशवरा ले रहे हैं कि अगर ये खुल जाए तो कैसा हो। बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये विश्वास तो हो गया ना कि बाहर जाके यहाँ से सीखने के बाद घर में वो थेरेपी कंटिन्यू करेंगे आप 100%? ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो डायलिसिस पेशेंट है उसको यहाँ आना चाहिए। अगर डायलिसिस लाइफ टाइम चलते रहेगा तो अपना लाइफ का कुछ दाम नहीं है। यहाँ आएगा अगर 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना में अगर अच्छा हो जाता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस वंडरफुल थेरेपी which is being given at हिम्स डेराबस्सी, जहाँ पे हम लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा एंड डाइट, इनके थ्रू हर टाइप की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। हिम्स भारत का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल होने के साथ साथ NABH द्वारा भी प्रमाणित है, जो कि पेशेंट्स की सुरक्षा मानकों को और हॉस्पिटल में क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की मान्यता भी देता है। इसीलिए यहाँ ट्रीटमेंट लेना आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही पेशेंट्स की पूरी देखभाल की जिम्मेवारी हिम्स के सभी केयरिंग और सेंसिटिव स्टाफ मेंबर खुद ही लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े ही ध्यान से पूरा करते हैं। हमें बीमार करने में और बीमारियों को ठीक करने में डाइट का बहुत अहम रोल होता है और यही कॉन्सेप्ट लेकर आया है हिम्स हॉस्पिटल, जहां पे डाइट के माध्यम से भी पेशेंट्स की बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर नितिका से, जो कि हिम्स हॉस्पिटल में डाइट इंचार्ज हैं। तो डॉक्टर नितिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास यहाँ पे हर तरह का पेशेंट आता है। जैसे कि अगर हम बात करें थायराइड, हाइपरटेंशन, पर जो हमारा मेन पेशेंट रहता है वो हमारा कैंसर पेशेंट रहता है और किडनी पेशेंट रहता है। हमारे पास जो हम 5 तरह की लिक्विड जो हम प्रोवाइड करवाते हैं कैंसर पेशेंट को, वो हमारा मेन रहता है अल्कलाइन वाटर, उसके बाद हमारा हर्बल टी रहता है, डैप टी रहता है, लेमन वाटर रहता है और टर्मरिक वाटर रहता है। ओके। और जो आपने बताया कि हम किडनी पेशेंट्स को या कैंसर पेशेंट्स को प्लेट 1 और प्लेट 2 देते हैं, तो ये प्लेट 1 और प्लेट 2 का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो हमारा प्लेट 1 है इसमें हमारा फ्रूट्स आता है और हमारा सैलेड आता है, और जो हम प्लेट 2 की बात करें तो वो उसमें हमारा सिर्फ मिलेट्स आता है।
अब हम हिम्स के पंचकर्मा डिपार्टमेंट की एचओडी और पंचकर्मा कंसल्टेंट डॉक्टर विशाखा से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे पंचकर्मा थेरेपीज के द्वारा अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाखा कश्यप है। मैं हिम्स हॉस्पिटल में एज अ एचओडी एंड पंचकर्मा कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें मेनली जो पेशेंट्स हैं वो किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, जो काफ़ी टाइम से उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इवन वो पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो डायलिसिस करवा के तंग आकर हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन लेके आते हैं कि शायद अब हम उन्हें अच्छे से ठीक कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पैराप्लेजिया या कुछ भी ऐसे पेशेंट्स जो किसी एक्सीडेंटल हिस्ट्री से भी आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो हम पंचकर्मा में पेशेंट टू पेशेंट या डिजीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। हिम्स चंडीगढ़ में आपको आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ नियमित रूप से योगा और मेडिटेशन कराया जाता है। साथ ही आपको विशेष एक्सरसाइजेस की जानकारियां भी दी जाती हैं, जिससे आप खुद को आजीवन स्वस्थ रख सकें। अब अगर हम बात करें यहाँ के वातावरण की, तो हिम्स चंडीगढ़ शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसे स्थान पर है जहाँ की आपको शांत और स्वच्छ वातावरण मिलने के साथ साथ आप प्रकृति के संपर्क में रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हिम्स हॉस्पिटल नेचुरल तरीकों को अपनाकर रोगों को ठीक कर रहा है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।